हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पांडे है और 66th बीपीएससी में मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है फिजिक्स में, और इसके बाद आईआईटी मद्रास से मैंने पीएचडी की है गेट क्वालिफाई करने के बाद। और नागोया यूनिवर्सिटी जापान में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रही थी 2018 तक। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपना मन बनाया एडमिनिस्ट्रेशन में आने का। ये एक अलग कहानी है, फिर कभी मैं ज़रूर आपसे इस पर बात करना चाहूँगी। और तब मेरी जर्नी शुरू हुई एडमिनिस्ट्रेशन में आने की। लेकिन जब मैंने सोचा इस तरफ आने का, तब तक यूपीएससी के लिए मेरी एज जा चुकी थी, तो मैंने अपने गृह राज्य बिहार पे फोकस किया और बीपीएससी के लिए तैयारी शुरू की। मेरी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि मेरे पास संसाधन बहुत ही सीमित थे और समय बहुत ही कम था। मैं वर्तमान में एक 3.5 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी यात्रा इस दौरान कैसी रही होगी। कई रातों में जग करके और सीमित संसाधनों में मैं बिहार से बहुत दूर साउथ इंडिया के किसी हिस्से में रहती हूँ, जहाँ पर मुझे बुक्स वगैरह का भी कोई ऐसा नहीं था मेरे पास सोर्स कि मैं उनसे जाकर के किसी से बात करूं या पूछूं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मेरा अनुभव रहा है और जो चीज़ें मैंने गेन की अपनी इस जर्नी के दौरान, मैं वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक ग्रुप फॉर्म किया है हम लोगों ने, जिसका नाम ये पीसीएस प्रबोध है, और ये एक फ्री गाइडेंस प्रोग्राम होगा और इसमें हमारे सभी सिलेक्टेड बीपीएससी के ऑफिसर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे फ्रॉम प्री टू इंटरव्यू। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस चैनल पे या फिर इस ग्रुप में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी। बट वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो हम लोगों ने एक ये ग्रुप शुरू किया है पीसीएस प्रबोध, जिसमें इवन रैंक 9 होल्डर आयुष कृष्णा जी हैं, रवि जी हैं, 158 रैंक है, शुभम प्रकाश जी हैं, और सिलसिला जारी है। हम लोग अभी जोड़ेंगे, जस्ट अभी हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें अपना पूरा फ्रेमवर्क सेटअप करने का। और आई प्रॉमिस कि एक ऐसा सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म होने जा रहा है जहाँ पे सभी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध होंगी। और ये हमारे ऊपर किसी कोचिंग उसका मतलब स्टडी का दबाव नहीं है कि हमें कौन से स्टडी मटेरियल फॉलो करनी है, क्या। दिस इज जस्ट फ्री फॉर ऑल। एंड जो हमने शेयर की हैं, जो हम लोगों ने अपने आपस में चीज़ें शेयर करके जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, तो ये तो हुआ कि हम एक ये टेलीग्राम ग्रुप के बारे में और इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन। और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैम आपने कैसे तैयारी की है, और चूंकि अब 67 बीपीएससी के लिए बहुत अनिश्चितता बनी हुई है, इतने कम दिनों में हम क्या करें, क्या हम स्क्रैच से कुछ कर सकते हैं। तो सभी को इंडिपेंडेंटली आंसर करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ये मोड चुना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मुश्किल से मुझे 7 से 8 दिन का ही समय मिल पाता था, और डेली मैंने 1 से 2 घंटे की पढ़ाई की है। मतलब टेबल पे बैठ करके, वो भी ऐसा होता था कि मुझे कभी 5 मिनट मिलता था, कभी 20 मिनट मिलता था, मुझे कभी एक स्ट्रेच में 1 या 2 घंटे ऐसे नहीं मिल पाते थे। तो प्री की पढ़ाई मैंने इस तरह से कर ली है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज इसमें काफ़ी हेल्पफुल हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती थी कि जब किचन में जाती थी काम करने के लिए, बर्तन धुलने या खाना बनाना है, तो मैं अपने जो चैनल होते थे, जो मुझे न्यूज़ सुननी है, जो करंट अफेयर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने केवल सुन करके और उनसे कुछ नोट्स बना के इसी तरह से तैयारी की है। तो मेरा हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहा है। चीज़ों को सुन करके मैं क्या करती थी कि कोई भी वीडियो 20-30 बार सुन लेती थी, क्योंकि खाना बनाते समय या काम करते समय मेरे पास वो आधा घंटा 1 घंटे का टाइम होता था। तो इस तरह से मैंने तैयारी की है। तो फिलहाल चलिए, बहुत विलंब हुआ, मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ कि रूल्स क्या हैं। दिस इज़ अ गेम, और आपको इसको अगर विन करना है तो
आपको पता होनी चाहिए इसके नियम क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट रूल इसका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स प्री के आप बिल्कुल रिगोरसली थॉरोली उसको बिल्कुल देखते रहिए सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले। इससे एक चीज ये होगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फीड हो जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इस टॉपिक को ये अप्रोच लेकर के पढ़ना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, एक्सेस करिए कि आपका कहाँ पे क्या क्या चीजें खुद को क्या क्या चीजें लैगिंग हो रही हैं, आप क्या चीजें जान रहे हो, कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है, एंड देन गो बैक टू योर सोर्स और आप फिर से उसको रिवाइज करिए। तो मैंने यही सबसे पहले चीजें शुरू की। चूंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता था तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कोई बुक ऐसे सबसे पहले नहीं शुरू की। मैंने क्या किया कि ये एक बुक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने देखा ये बीपीएससी प्री की जो सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बीपीएससी का है, बीएसएससी का है, जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उनका इसमें कलेक्शन है। तो मैंने यही बुक जो है सबसे पहले शुरू में ली, तो मुझे इससे आइडिया हो गया कि अच्छा हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने उनको धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू किया। और इस क्रम में मैं पीछे गई, मैंने बुक रिसोर्सेज ढूंढे कि अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी को मैंने फॉलो किया, स्पेक्ट्रम देखा। तो मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चंस देखे और बैक टू में जाकर के रिसोर्सेज को स्टडी किया। तो आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट वे। लिमिटेड टाइम में आप इसे बहुत आराम से कर सकते हो। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का जो भी है आप उठा लो, टेस्ट दो, अपने आप को जज करो। सबसे पहले आप जज करो कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, और उसके बाद में आप उस चीज को फोकस करके फिर से आप स्टडी मटेरियल पे जाओ, पढ़ो। क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजों को लेकर के बैठो और एनसीईआरटी एक तरफ से 6 to 12 पूरी पढ़ना शुरू करो। यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ये क्लियर करना है बीपीएससी 67, तो जस्ट टेक बीपीएससी का कोई भी आप अपना ले लो क्वेश्चन बैंक, कोई भी सेट उठा लो। मैंने पर्टिकुलर इस बुक को फॉलो किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर डाल दी है। और ये स्ट्रेटेजी, दिस इज योर फॉर्मूला इज गोइंग टू हैपन दैट यू जस्ट गिव टेस्ट, अपने आप को जज करो एंड देन गो बैक टू योर स्टडी मटेरियल, रीड। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई फॉलोड इन ऑल प्रीलिम्स एंड इट वर्कड आउट वेरी नाइसली। अच्छा, इसके बाद में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या क्या चीज़ें हैं या किस पे बहुत हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपना आत्म मंथन करिए, क्योंकि जो चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है या जो चीज़ें मेरी वीकनेस है वो आप पे अप्लाई नहीं होंगी। हर बंदा यूनिक है। तो आप सबसे पहले उसके लिए ये करो कि देखो कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें, जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, ज़्यादा इजीली, या फिर आपका जिसका बैकग्राउंड नॉलेज हो, आप उसको थोड़ा छोड़ सकते हो। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने सबसे पहला फोकस किया करंट अफेयर पे, करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, तीनों के लिए। तो मैंने ये फोकस किया कि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आते हो कम से कम मैं उसके 85 to 90% क्वेश्चन सही करके आऊँ। दूसरा मेरा अप्रोच था कि बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए जो मेरा अप्रोच था वो ये था कि मोस्टली मैंने मैप पे रिलाई किया। मैप पे रिलाई करने का मतलब है कि बिहार की जमीन, वहाँ की जलवायु, कौन सा जिला कितने जिलों से घिरा है, कैसी कनेक्टिविटी है। तो मैंने मैप जो है बिहार का कई जगह पे चिपका रखा था, मैं सुबह उठ करके सबसे पहले वो देख लेती थी। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने बिहार न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो अगेन फिर मैं यूट्यूब पे गई और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बिहार का करेंट जो है न्यूज़ या फिर उनका महीने भर का देते रहते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने दृष्टि का फॉलो किया था। रिसेंट ईयर में अभी दृष्टि पीसीएस करके एक चैनल इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें वो बिहार की सप्ताह भर की या 10-15 दिनों के वो करंट अफेयर्स करते हैं। तो मैंने वो किया था। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने क्राउन की बुक पढ़ी थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने मैप से ही किया है। मैंने मैप लगा रखे थे कई कई जगह, और उसके लिए नदियाँ कहाँ पे कैसे निकलती हैं, तो एक बेसिक आइडिया जो बिहार का था वो आपको होना बहुत जरूरी है। तीसरा पोर्शन आता है साइंस और मैथ्स का। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है इसलिए ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होता था हमेशा, और मैं कोशिश करती थी कि इसमें ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस करके आऊँ। दो ये गलत हो जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती थी, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और अगेन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में मैं बता दूं मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन मुझे मिडाइवल बिल्कुल नहीं आती है। मिडाइवल में मैंने बस केवल प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, मेरा उतना कॉन्सेप्ट उस पर बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर है। तो इन सब के लिए जैसे करंट अफेयर भी है या हिस्ट्री का है, तो
इन दोनों के लिए मेरी मेमोरी पावर थोड़ी सी कम है, मुझे चीज़ें मैं जल्दी भूल जाती हूँ, तो मुझे एग्जाम से पहले एटलीस्ट एक दो बार अगर मैं ना देखूँ तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपना वन लाइनर नोट्स बनाया। तो करंट अफेयर जो भी मैं यूट्यूब पे देखती थी, जो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी, मैं उसके लिए एक वन लाइन का नोट बना लेती थी। और इवन हिस्ट्री में भी मैंने यही किया है। मेरी अपनी खुद की कॉपी है जो कि रफ नोटबुक टाइप की है, और मैं हमेशा ही उसे ही पढ़ती हूँ, और उसमें मैंने अपना वन लाइनर नोट बना रखा है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं 67th बीपीएससी के लिए अनिश्चितता बनी हुई है, आप कह नहीं सकते कब होगी, लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है आई थिंक सो कि ये अक्टूबर तक जाए, तो मोटा मोटा मान सकते हैं कि अभी हमारे पास 50 से 60 दिन है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप करंट अफेयर सबसे पहले फोकस करो। करंट अफेयर आपको जो भी अच्छा लगे, यूट्यूब चैनल कोई सा भी, मेरे लिए मैंने क्या फॉलो किया था, गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ का बेस्ट 300 आता है मंथली, मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। और दिस इज द ओनली सोर्स दैट आई कैन रिलाई ऑन टिल ऑल द 3 प्रीलिम्स। और मैंने चूंकि मैं वीडियो सुनती हूँ और उसके नोट्स बना करके मैं उस पर रिलाई कर लेती हूँ, तो दिस इज वन वे। और एजुटेरिया के मैंने क्वेश्चन पेपर सेट लगा रखे हैं जो कि उनके आते हैं एग्जाम से पहले। तो करंट अफेयर का ये 2 सेक्शन में ऐसे कवर कर लेती हूँ। बिहारी स्पेशल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्राउन का और यूट्यूब का दृष्टि PCS या और कुछ चैनल हैं जो कि बिहारी स्पेशल के लिए अच्छा बताते हैं, तो मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ। अच्छा, हिस्ट्री के लिए अभी आप स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि जो स्पेक्ट्रम के पीछे अपेंडिक्स दिया हुआ है कि जैसे कांग्रेस के कितने सेशंस हुए, किस सेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, और जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब इस्टेब्लिश हुई, तो इन सारी चीज़ों का अपेंडिक्स दे रखा है, आप उसको पढ़ लो। जो चीज़ें ना समझ में आए या अगर थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास में, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए आप गो बैक टू NCERT और फॉलो कर सकते हो, दैट टू ओनली मॉडर्न हिस्ट्री। I will not suggest for medieval, but modern history, if you have concept, then I think more or less you can go through. और ancient के लिए previous क्वेश्चन पेपर, और आप उससे टॉपिक रिलेट करके देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं ज़्यादा, आप उसी पे फोकस करो। अच्छा, एक और बुक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो बुक है, दिस इज द बुक आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, और मैं अभी भी इस बुक को फॉलो करती हूँ जब एग्जाम से थोड़ा बिल्कुल कम टाइम रह जाता है। तो इसमें ना हर टॉपिक के, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ये मुझे ज़्यादा ठीक लगी है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी वन लाइनर नोट्स दे करके इन्होंने रखे हैं, और सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे से कवर किया है पॉइंट वाइज में, तो मैंने इस बुक को फॉलो किया था। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास में लूसेंट है या और कोई है, चूँकि ये बुक मेरे किसी फ्रेंड ने पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो आई जस्ट टुक इट। अच्छा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है घटना चक्र। यू जस्ट टेक घटना चक्र ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और आप उसे सॉल्व करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू बीट 67th BPSC इन वेरी लेस टाइम, इन 50-60 days। ओके, एंड देन द ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास में कभी ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, तो मैंने उसका क्या उपाय निकाला कि मैंने देखा यूट्यूब पे कौन कौन से अच्छे चैनल हैं जो मुझे पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक फंडामेंटल था, मैंने मृणाल लेक्चर्स को फॉलो किया है। करंट अफेयर के लिए बेस्ट 300 की सीरीज है स्टडी IQ की, मैं उसको फॉलो करती हूँ। और दृष्टि का चैनल है PCS IS दोनों, उस पर बहुत अच्छे टॉपिक्स पड़े रहते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर का कॉन्सेप्चुअल जो आता है टॉक 3-3, 4-4 घंटे के, जैसे प्रेसिडेंट पे था और GST पे था, तो मैं उसे फॉलो करती हूँ अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। मैं सुनती हूँ जब भी मुझे खाली टाइम मिला, काम करते हुए या और वॉक पे जाते हुए या जैसा भी, आई जस्ट फॉलो इट। और संसद TV इनके जो आते हैं वो आप इससे अपना डेटा ले सकते हो, इनके डिबेट्स बहुत यूजफुल होते हैं, और आप अपना व्यू बना सकते हो, या आपको मेन स्टिल इंटरव्यू ये आपके काम आएंगे। और एक बहुत अच्छा चैनल है अमित सेन गुप्ता का, मैंने ज्योग्राफी इसी से सीखी है। मुझे समझ में नहीं आता था जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो बहुत समय हो गया था मुझे ज्योग्राफी या इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हुए, मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच थी। और मैंने शुरू किया तो मैंने देखा है उन्होंने बहुत अच्छे से NCERTs एक्सप्लेन की है, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं अगेन काम करते हुए मैंने इनके वीडियो चला ली, और इनका अमित सेन गुप्ता जी से ही मैंने ज्योग्राफी बेसिकली सीखी है, जो कि हमारे प्रीलिम्स तक के लिए, इवन मेंस के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। तो ये हुए ऑनलाइन रिसोर्सेज। आप सभी कमेंट करिए और बताइए कि और क्या बेसिक चीज़ें या और क्या आप हम लोगों से जानना चाहते हैं। ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ कि हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यू या उनकी स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप
आगे चलें और उन लोगों से बातचीत कराएं, आप सबका कोई इंटरैक्टिव सेशन भी हो। तो अभी रिजल्ट निकला ही है और चूंकि ये प्लेटफॉर्म अभी जस्ट हमने इस्टेब्लिश किया है, हमें थोड़ा समय दीजिए फ्रेमवर्क सेटअप करने के लिए। और बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, तो इसलिए भी वो व्यस्त हैं, तो अभी वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल आप यही करिए कि इस चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, अपनी क्वेरीज सामने रखिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन योर डिमांड, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक फ्री इनिशिएटिव है। हम अपनी स्टडी मटेरियल भी आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या इवन मेरी भी बहुत सारी बुक्स हैं, हम वो सब डोनेट करना चाहेंगे। तो आई थिंक कि आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए और हमारी स्ट्रेटजी और हमारे गाइडेंस से बेनिफिट लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर 67 बीपीएससी। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें जाननी है हम लोगों से, so that we can record it or interact more clearly. Okay, so धन्यवाद guys.